अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन से मॉडल 2। यहां पर हमें सिंबल्स यूज करके अलग अलग रिलेशनशिप्स क्वेश्चंस में दिए जाएंगे और दिए गए इक्वेशन में जहां पर वो सिंबल्स यूज किए गए हों, हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करके किन्हीं दो पर्संस के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। देखते हैं पहला एग्जांपल। तो जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें अलग अलग सिंबल्स और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। जैसे P बाई Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, यानी जो डिवीजन का सिंबल है या जो बाई का सिंबल है उसका मतलब होता है फादर। P प्लस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, यानी जहां पर भी प्लस होगा उसका मीनिंग होगा मदर। P माइनस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, माइनस का मतलब है ब्रदर। P into Q या P स्टार Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग सिंबल्स हैं और उनके मीनिंग्स यहां पर दिए गए हैं, राइट। सो डिवीजन यानी फादर प्लस मदर माइनस ब्रदर इनटू सिस्टर। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इफ A प्लस B बाई C माइनस D, अगर ये एक इक्वेशन है, देन A इज D's डैश, यानी हमें ये पता करना है कि A और D के बीच में क्या रिलेशनशिप है। A इज रिलेटेड टू D एज डैश, A से D का क्या रिलेशनशिप है, राइट। और ये इक्वेशन हमें यूज करना है, राइट। ये इक्वेशन दिया गया है जो कि इन चारों पर्संस के बीच में एक ट्री कंस्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प करेगा, राइट। जैसे अगर आप देखें फर्स्ट टू टर्म्स A प्लस B, प्लस का मतलब है मदर, तो हम कह सकते हैं कि A इज द मदर ऑफ B। देन B बाई C, बाई का मतलब है फादर, तो B इज द फादर ऑफ C। C माइनस D यानी C इज द ब्रदर ऑफ D, C इज द ब्रदर ऑफ D। तो अगर आप कंपेयर करें मॉडल 1 से, सिमिलर सा क्वेश्चन है लेकिन यहां पर सिंबल्स यूज किए गए। वहां पर डायरेक्टली दिया जाता था कि A इज द मदर ऑफ B, B इज द फादर ऑफ C एंड C इज द ब्रदर ऑफ D, लेकिन यहां पर सिंबल्स यूज करके एक इक्वेशन के थ्रू हमें वो रिलेशनशिप दिए गए हैं और हमें कनेक्ट करना है A और D को, राइट, A टू D। तो जैसे हमने मॉडल 1 में किया था, फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम एक स्मार्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। क्योंकि फैमिली ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉडल 1 में, इसे हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि और भी बेटर है और इस मेथड के थ्रू हम आंसर बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं ये स्मार्ट मेथड क्या है। अब जो मेथड मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसमें हमें 2 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। एक है जेंडर, इन अलग अलग पर्संस के जेंडर क्या है, और दूसरा जनरेशन गैप कितना है दिए गए पर्संस के बीच में। अब क्योंकि हमें A और D के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, हम देखेंगे कि A और D का रिलेशनशिप, A और D के जेंडर क्या है वो पता करने की कोशिश करेंगे और इनके बीच में जनरेशन गैप कितना है। जनरेशन गैप जैसे हमने देखा था, अगर A D के फादर हो तो A और D के बीच में जनरेशन गैप होगा 1, A अगर D के ग्रैंड फादर हो तो जनरेशन गैप होगा 2, A अगर D के ग्रैंड सन हो तो भी जनरेशन गैप होगा 2, A अगर D की आंट हो तो जनरेशन गैप होगा 1, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जनरेशन गैप यानी कितनी पीढ़ियों का गैप, राइट। जैसे हम हिंदी में जनरेशन यानी पीढ़ी कहते हैं, राइट। तो कितना वो गैप है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं A प्लस B डिवाइडेड बाई C माइनस D, राइट। अब सबसे पहला रिलेशन देखें, A प्लस B, प्लस का मतलब है मदर, सो A इज द मदर ऑफ B। A इज द मदर ऑफ B का मतलब क्या है, A इज फीमेल, राइट। हमने हमारे नोटेशन में देखा था फीमेल्स हम हमेशा माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो A इज द मदर ऑफ B, राइट, A इज द मदर ऑफ B। और क्योंकि A इज द मदर ऑफ B, A और B के बीच में जनरेशन गैप कितना होगा 1, तो इस प्लस की जगह पर हम 1 लिख लेंगे, राइट। जनरेशन गैप A और B के बीच का है 1। देन B बाई C, अभी तक हमें B का जेंडर नहीं पता है, राइट। A इज द मदर ऑफ B यानी A इज फीमेल, B का जेंडर मेल या फीमेल दोनों पॉसिबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट, B बाई C, बाई का मतलब है फादर, राइट। B इज द फादर ऑफ C, सो यहां कह सकेंगे कि B इज द फादर ऑफ C। अब क्योंकि B इज द फादर ऑफ C, B एक मेल पर्सन है, C का जेंडर पता नहीं है, C कैन बी सन और डॉटर, लेकिन B और C के बीच में जनरेशन गैप कितना होगा 1। B इज द फादर ऑफ C, राइट, B इज द फादर ऑफ C यानी एक जनरेशन ऊपर है, सो 1। एंड लास्ट में है C माइनस D, माइनस का मतलब है ब्रदर, सो C इज द ब्रदर ऑफ D। C इज द ब्रदर ऑफ D यानी C भी मेल पर्सन है, D का जेंडर नहीं कह सकते हैं, मेल फीमेल दोनों पॉसिबल है। और क्योंकि C इज द ब्रदर ऑफ B, माइनस यानी ब्रदर है, हम कह सकते हैं कि C और D के बीच में जनरेशन गैप कितना है 0। बेसिकली C और D सिबलिंग्स हैं, राइट, C और D सिबलिंग्स है, C इज द ब्रदर ऑफ D यानी ये सिबलिंग्स हैं और सिबलिंग्स के बीच में जनरेशन गैप होता है 0 का। तो हमने क्या किया, सभी पर्संस के जेंडर्स पता कर लिए यहां पर एक्सेप्ट D का जेंडर हमें पता नहीं है, और जनरेशन गैप कितना है वो देख लिया है, राइट। मदर, प्लस का मतलब है मदर यानी 1, डिवीजन का मतलब है फादर यानी 1, माइनस यानी ब्रदर 0, सिस्टर 0, राइट। सन डॉटर, सन और डॉटर के रिलेशनशिप के लिए भी हम जनरेशन गैप 1 लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि क्योंकि हम फादर के लिए 1 ले रहे हैं, सन के लिए हमें -1 लेना होगा,
राइट, ये ध्यान में रखें। राइट, फादर मदर अगर हम प्लस ले रहे हैं, ग्रैंडफादर के लिए हम 2 लेंगे, तो ग्रैंडसन के लिए हम -2 लेंगे। गैप 2 ही है, लेकिन वो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहां पर हम कह रहे हैं ए इज द फादर ऑफ A is the mother of B, राइट, सो एक जनरेशन ऊपर है, +1। अगर होगा A is the son of B, मान ले क्वेश्चन में दिया गया हो A is the son of B, तो गैप 1 ही है, लेकिन -1 लेंगे हम, राइट। A is the son of B हम -1 कंसिडर करेंगे। साइन भी इंपॉर्टेंट है जब हम स्मार्ट मेथड यूज कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये करने के बाद हम कैसे इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। हमें करना क्या है, A और D के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। हमें क्लियरली पता है कि A एक फीमेल पर्सन है, राइट, जेंडर हमें पता है, एक फीमेल पर्सन है। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए इज डी इज डैश, यानी हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब क्लियरली ए फीमेल पर्सन है दिए गए इक्वेशन के अनुसार। ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन में सिस्टर दिया गया है, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि फीमेल, सिस्टर यानी फीमेल। सेकंड ऑप्शन में ग्रैंडफादर दिया गया है, हमें पता है कि ए का जेंडर फीमेल है, राइट, एक फीमेल पर्सन है, तो क्या ग्रैंडफादर रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं, यानी सेकंड ऑप्शन रूल्ड आउट। थर्ड ऑप्शन ग्रैंडमदर पॉसिबल है, राइट, फीमेल होना चाहिए, तो फीमेल पॉसिबल है। फोर्थ ऑप्शन में फादर दिया गया है, फादर भी रूल्ड आउट है, यानी 2 ही आंसर्स पॉसिबल है, 3 आंसर्स पॉसिबल है, सिस्टर, ग्रैंडमदर। फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज तो हमेशा करेक्ट रहेगा जब तक हम करेक्ट आंसर पता नहीं कर लेते, राइट। तो 3 आंसर्स पॉसिबल है, सिस्टर, ग्रैंडमदर या नन ऑफ दीज, राइट। सो सिंपल है कि सबसे पहले जेंडर देख ले, जेंडर के थ्रू आप डेफिनेटली 2 या 3 ऑप्शंस कैंसिल रूल आउट कर सकेंगे। मान ले बाई चांस अगर हम 4 ऑप्शंस रूल आउट कर पाए, राइट, 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बिना कुछ किए हम डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेज इस स्मार्ट मेथड का, जेंडर और जनरेशन गैप का। और अब देखते हैं कि बाकी तीनों बचे ऑप्शंस में हम कैसे डिसाइड करेंगे। क्या करना है, हमने जेंडर ऑलरेडी यूज कर लिया, राइट, मैंने कहा था 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है जेंडर और दूसरा है जनरेशन गैप। तो जेंडर को हमने यूज करके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। अब जनरेशन गैप देखते हैं, किन के बीच में, ए और डी के बीच में। सो ए से अगर आप बी तक जाएं, कितना जनरेशन गैप है, 1, हमें सबको ऐड करना है, 1 + 1 + 0, 1 + 1 + 0 हो जाएगा 2, यानी ए और डी के बीच में जनरेशन गैप होना चाहिए 2। इसीलिए मैंने कहा था अगर मान ले ए इज द सन ऑफ बी, तब हम -1 लेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, -1 + 1 0 हो जाएगा 0, टोटल गैप 0 होगा, राइट। सो ध्यान देना है कि अगर सन डॉटर हो या नेफ्यू नीस हो तो -1 लेंगे, फादर मदर अंकल आंट मदर इन लॉ फादर इन लॉ सबके लिए +1 लेंगे, राइट। सो वो एक चीज को आप ध्यान रखें। अब टोटल गैप है ए और डी के बीच में 2। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, अगर ए डी की सिस्टर है तो क्या जनरेशन गैप 2 हो सकता है? नहीं, यानी अगर जनरेशन गैप 2 है तो क्या ए डी की सिस्टर हो सकती है? नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी रूल्ड आउट है। थर्ड ऑप्शन पॉसिबल है, कैसे, जेंडर सेटिस्फाई किया था, ग्रैंडमदर यानी फीमेल, और जनरेशन गैप 2, ए और डी के बीच में जनरेशन गैप 2 है, यानी ए डी की ग्रैंडमदर हो सकती है, पॉसिबल है। अब देखें तो 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब जनरली तो 2 जनरेशंस गैप और फीमेल यानी ग्रैंड मदर ही होता है, अगर आप ऊपर की तरफ देखें, राइट, ग्रैंड मदर या फिर हो सकता है कि ग्रैंड आंट। ग्रैंड आंट का मतलब क्या होता है, आंट यानी पेरेंट्स की सिस्टर, ग्रैंड आंट यानी ग्रैंड पेरेंट्स की सिस्टर, यानी आपके ग्रैंडफादर की सिस्टर ग्रैंड आंट, ग्रैंड मदर की सिस्टर भी ग्रैंड आंट। लेकिन जनरली ऐसे आंसर्स होते नहीं है, एटलीस्ट बैंक एग्जाम्स में तो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन मार्क कर ले, राइट। मान ले आप ये क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम के, राइट, तब आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं। इन दोनों में से आप ग्रैंड मदर मार्क कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप वही लग रहा है ग्रैंड मदर का। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको कंफर्म करना है कि ये आंसर सही है या नहीं है, तब आप इस बचे हुए दिए गए इक्वेशन के लिए फैमिली ट्री ड्रॉ करें, क्विकली फैमिली ट्री ड्रॉ करें और आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली ट्री ड्रॉ करना ही चाहते हैं तब इनिशियली ही कर ले, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, राइट। डायरेक्टली आप इक्वेशन को लेकर फैमिली ट्री ड्रॉ करें और आपको रिलेशनशिप आ जाएगा। तो फैमिली ट्री आपको ऑलरेडी पता है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ग्रैंडमदर। लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ केसेस में आप मार्क कर सकते हैं, राइट, पता है, मतलब रिस्क अटैच्ड है, डेफिनेटली रिस्क अटैच्ड है। आंसर हो सकता है ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर इन लॉ, कुछ भी हो सकता है, 2 जनरेशन ऊपर और फीमेल, लेकिन जनरली ग्रैंड मदर ही होगा। या फिर क्विकली इक्वेशन को देके भी आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, एंड ये दोनों सिबलिंग्स हैं, यानी डी के माइनस यानी क्या था, ब्रदर, राइट, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। सो डी के ब्रदर, ब्रदर के फादर,
ब्रदर के फादर यानी आपके फादर की मदर यानी ग्रैंड मदर। तो बिना फैमिली ट्री ड्रॉ किए भी आप क्विकली आंसर मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जेंडर और जनरेशन गैप का। इस क्वेश्चन में शायद हमें फाइनल आंसर नहीं पता चला हो, लेकिन जो हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे वहां पर ये स्मार्ट मेथड जेंडर और जनरेशन गैप का मेथड बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल मॉडल 2 से। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जांपल मॉडल 2 से। और जैसे मैंने कहा था इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जेंडर और जनरेशन गैप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही हमें हेल्प करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए इज द आंट ऑफ ई। तो हमें देखना है कि इन दिए गए इक्वेशंस में, ये ऑप्शंस है, सभी ऑप्शंस में एक एक इक्वेशन दिया गया है और इन इक्वेशंस में से वो कौन सा इक्वेशन है जिसमें रिलेशनशिप ए के बीच का, ए और ई के बीच का ऐसा होगा, ए इज द आंट ऑफ ई, राइट, यानी ए ई की आंट होनी चाहिए, वो कौन सा ऐसा इक्वेशन है। तो अगर आप एग्जांपल 1 से कंपेयर करें, ये क्वाइट ऑपोजिट है। एग्जांपल 1 में हमें इक्वेशन दिया गया था और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था, राइट, दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है वो पता करना था। यहां पर हमें रिलेशनशिप दिया गया है पहले से, और दिए गए ऑप्शंस में जो इक्वेशंस है उसमें से ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन सही है जिसमें ए इज द आंट ऑफ ई। अब इस क्वेश्चन को भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्या करना होगा, दिए गए सभी ऑप्शंस के लिए हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करनी है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 के लिए फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। अगर उस फैमिली ट्री में ए इज द आंट ऑफ ई साबित होता है तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नहीं तो सेकंड ऑप्शन के लिए जाना होगा। फिर इसी प्रकार से हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम सभी ऑप्शंस के लिए फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान ले अगर करेक्ट ऑप्शन 4th ऑप्शन है, करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन है, या फिर 5th ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तब हमें सभी ऑप्शंस के लिए एक एक करके फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा और हर ऑप्शन के लिए फैमिली ट्री ड्रॉ करना और फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और इसी क्वेश्चन में हम जब अगर जेंडर और जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं तब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। इसीलिए ये जो स्मार्ट मेथड है बहुत यूजफुल होता है, स्पेशली सेकंड एग्जांपल टाइप वाले क्वेश्चंस के लिए, राइट। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि एक ऑप्शन बचा था और नन ऑफ दीज, 2 ऑप्शंस पॉसिबल थे। यहां पर भी शायद ऐसा ही होगा, लेकिन एटलीस्ट हम 2 या 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकेंगे जिससे हमें फैमिली ट्री ड्रॉ ना करनी पड़े, राइट। तो देखते हैं जेंडर और जनरेशन गैप के कॉन्सेप्ट से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, ए इज द आंट ऑफ ई। अब क्योंकि ए आंट है, फीमेल होनी चाहिए, राइट। ए का जेंडर फीमेल होगा, ए इज ए फीमेल पर्सन क्योंकि ए इज द आंट ऑफ ई। और क्योंकि रिलेशनशिप आंट है, ए और ई के बीच में जेंडर गैप कितना, जनरेशन गैप कितना होगा, 1, राइट। इस बार हम पहले से पता कर रहे हैं कि जेंडर क्या है और जनरेशन गैप क्या है। ए इज द आंट ऑफ ई यानी ए एक फीमेल पर्सन होनी चाहिए, राइट, ए इज फीमेल, एंड ए और ई के बीच का जनरेशन गैप जो है वो है 1 क्योंकि आंट यानी 1 जनरेशन अब। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फीमेल और 1 जनरेशन गैप। सबसे पहला ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी क्या है, ए माइनस जैसे हम देख रहे हैं P इज द ब्रदर ऑफ Q यानी A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B यानी A एक मेल पर्सन है, A इज द ब्रदर ऑफ B, A एक मेल पर्सन है। हमें बिना जनरेशन गैप कैलकुलेट किए कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि A का जेंडर फीमेल है, यहां पर ऑप्शन में ए का जेंडर मेल आ रहा है, तो पॉजिटिव मतलब फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो गया। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। तो जैसे मैंने कहा अगर आप इस कॉन्सेप्ट से जाएं तो विद इन नो टाइम फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। यही अगर फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़े तो कम से कम 15 से 20 सेकंड हम वेस्ट कर देंगे फैमिली ट्री ड्रॉ करने में, राइट। सेकंड ऑप्शन ए इंटू बी का मतलब है सिस्टर, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो जेंडर तो सेटिस्फाई हो गया, राइट। हमें जेंडर चाहिए फीमेल, वो सेटिस्फाई हो गया, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, राइट। और अब देखते हैं जनरेशन गैप, राइट, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर यानी कितना 0, जनरेशन गैप होगा 0। बी बाई सी यानी फादर यानी जनरेशन गैप होगा 1, राइट। अब हम बीच में जो पर्सन है उनके जेंडर पर ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ जनरेशन गैप चाहिए। ऑलरेडी जेंडर सेटिस्फाई हो गया, अब सिर्फ जनरेशन गैप कंपेयर करना है। इंटू का मतलब होता है सिस्टर यानी यहां पर जनरेशन गैप हो गया 0। माइनस का मतलब होता है ब्रदर यानी यहां पर भी जनरेशन गैप है 0। तो अगर आप टोटल जनरेशन गैप देखें 0 + 1 + 0 + 0, ओवरऑल जनरेशन गैप कितना है 1। यानी इस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में जेंडर और जनरेशन गैप दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि जनरेशन गैप 1 एंड जेंडर फीमेल का मतलब बहुत रिलेशनशिप हो सकते हैं, आंट हो सकता है, मदर हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकता है, राइट। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन प्रोबेबल है, हम डेफिनेटली करेक्ट है नहीं कह सकते हैं। तो
तो अब क्या करेंगे, या तो अब अभी फैमिली ट्री ड्रॉ करके चेक कर लें कि ये सही है या नहीं है, या फिर बाकी ऑप्शन भी एक बार वेरीफाई कर लें, राइट। देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है। ए बाई बी यानी ए इज द फादर ऑफ बी, फादर यानी ए एक मेल पर्सन है, और क्योंकि ए मेल पर्सन है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है फीमेल पर्सन की, राइट, यानी ए का जेंडर फीमेल होना चाहिए, हम थर्ड ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे। और देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, ए प्लस बी, प्लस यानी मदर, सो जेंडर सेटिस्फाई हो गया, राइट। मदर यानी जनरेशन गैप है 1, माइनस यानी ब्रदर, सो जनरेशन गैप है 0, इनटू मतलब सिस्टर, जनरेशन गैप 0, एंड डिवाइडेड बाई का मतलब है फादर, जनरेशन गैप है 1। अब अगर आप टोटल जनरेशन गैप देखें 1 + 0 + 0 + 1, टोटल जनरेशन गैप हो गया 2, जो कि अगेंस्ट है दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में हमें पता है कि जनरेशन गैप होना चाहिए 1, यानी फोर्थ ऑप्शन में जेंडर सेटिस्फाई होते हुए भी जनरेशन गैप की वजह से हम कह सकते हैं कि यह करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब दो ही ऑप्शंस बचे हैं, सेकंड ऑप्शन या फिफ्थ ऑप्शन, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। एक प्रोबेबल आंसर बचा है जो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा, और दूसरा है नन ऑफ दिस। अब फिर से अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या लास्ट 5-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन मार्क कर दे। अगर रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है तो फिर इस ऑप्शन के लिए फैमिली ट्री ड्रॉ करें जैसे हमने मॉडल 1 में देखा था, और वेरीफाई करें कि ये सही है या नहीं है। अगर सही होता है तो ऑप्शन 2, अगर यहां पर रिलेशनशिप आंट का नहीं निकलता है देन होगा ऑप्शन 5। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2, जो आप वेरीफाई कर सकते हैं फैमिली ट्री ड्रॉ करके। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ड्रॉ करें फैमिली ट्री सेकंड ऑप्शन के लिए और वेरीफाई कर ले कि ए इज द आंट ऑफ ई और नॉट। लेकिन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर यह है कि जेंडर और जनरेशन गैप के कॉन्सेप्ट से, इस स्मार्ट मेथड से हम मॉडल 2 के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एटलीस्ट रॉन्ग आंसर्स को इजीली एलिमिनेट कर सकेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, स्मार्ट मेथड फॉलो करें और क्वेश्चंस को आंसर करें बहुत आसानी से।